हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक बिफोर डाइंग एंड प्रिंटिंग। यानी जब हम वस्त्र पर डाइंग एंड प्रिंटिंग करते हैं तो उससे पहले हम वस्त्र को तैयार करते हैं, जिसमें हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसे पहला है, डाइंग एंड प्रिंटिंग करने से पहले वस्त्र को पानी से धो लेना चाहिए या कुछ समय तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए, जिससे डाइंग व प्रिंटिंग के समय वस्त्र सिकुड़कर छोटा ना हो जाए, जिससे वस्त्र की शेप या साइज़ के कम होने व बिगड़ने का डर नहीं होता। यानी हम कपड़े को थोड़ी देर पानी में डाल के रखते हैं ताकि जो वो सिकुड़ता है वो उसकी सिकुड़न कम हो जाए, ताकि जब हम वस्त्र पे प्रिंटिंग या डाइंग करें तो जो वस्त्र की शेप है वो सही से बनी रहे, यानी डाई के बाद वस्त्र छोटा ना हो जाए। इसलिए हम पहले ही वस्त्र को धो लेते हैं। सेकेंड है, डाइंग में प्रिंटिंग करते समय वस्त्र को सूखी अवस्था में रखना चाहिए ताकि सही रंगों का चुनाव और साथ में सही रंगों का चुनाव करना चाहिए। यानी जब हम डाइंग या प्रिंटिंग करते हैं तो वस्त्र को सूखी अवस्था में यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा, डाइंग में प्रिंटिंग करने से पहले वस्त्र को धोने से या वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को रिमूव किया जाता है ताकि वे धब्बे वस्त्र पर डाइंग के बाद ना दिखाई दे तथा धब्बों को ब्लीच से हटाया जा सकता है। यानी जब हम डाइंग या प्रिंटिंग करते हैं तो जो वस्त्र पर दाग धब्बे लगे होते हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है ताकि वो डाई के बाद भद्दे ना दिखाई दे, और जो हमारा दाग है वो हम ब्लीच से भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रिंटिंग करने से पहले वस्त्र को धोने के बाद वस्त्र पर प्रेस कर लेनी चाहिए ताकि जिससे वस्त्र की हर जगह से एक समान सतह बनी रहे तथा वस्त्र की सिकुड़न को दूर किया जा सके, जिससे प्रिंटिंग करनी आसान हो जाती है। यानी सबसे पहले जब हम फैब्रिक को धो लेते हैं तो उसके बाद हमें वस्त्र पर प्रेस करनी चाहिए ताकि जो कपड़े की सतह है वो एक समान और चिकनी बनी रहे, ताकि जो हमारे प्रिंटिंग है, जो प्रिंटिंग का डिज़ाइन है वो अच्छे से कपड़े पे छप जाए। नेक्स्ट है, रंगाई से पहले वस्त्र पर डिज़ाइन के अनुसार वस्त्रों को धागों की सहायता से बांधा जाता है ताकि रंगाई करते समय धागे वाले स्थान पर रंग नहीं जाता तथा बाकी सारे वस्त्र पर रंग चढ़ जाता है, और बाद में उन धागों को खोलकर उस डिज़ाइन के अनुसार वस्त्र को तैयार कर सके। यानी जब हम डाइंग करते हैं तो डाइंग करने से पहले जो वस्त्र की तैयारी है उसमें हम अपने डिज़ाइन के अनुसार वस्त्र को धागे से बांध लेते हैं। जब हम डाइंग करते हैं तो जो डाई वाला कलर है वो धागे पे चढ़ता है, जबकि धागे वाला की जो नीचे की जगह है उस पर कलर नहीं चढ़ता, और जब हम डाइंग के बाद उन थ्रेड को खोलते हैं तो वो एक जो हमारी इच्छा के अनुसार वो डिज़ाइन बन जाता है। नेक्स्ट है, यदि वस्त्रों को दो या दो से अधिक रंगों से रंगना हो तो पहले वस्त्र को हल्के रंग में रंगना चाहिए, उसके बाद गहरे यानी डार्क कलर में रंगना चाहिए, क्योंकि हल्के रंगों के ऊपर डार्क कलर आसानी से चढ़ जाते हैं। यानी जब हम 2 रंगों का यूज़ कर रहे हैं, 3 रंगों का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हल्के रंग को रंगना है फैब्रिक को, और उसके ऊपर हम डार्क कलर को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डार्क कलर पहले यूज़ करेंगे और उसके बाद लाइट कलर का यूज़ करेंगे तो फैब्रिक पे डार्क के ऊपर लाइट कलर नहीं चढ़ेगा। इस तरह हमें कुछ इस तरह की बातों का ध्यान करना है डाइंग एंड प्रिंटिंग से पहले, जिसमें है हमारा स्करिंग। इसमें कुछ प्रोसेस यूज़ होती हैं जब हम डाइंग एंड प्रिंटिंग करते हैं तो उस पर फैब्रिक पे हम कुछ प्रोसेस का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहली है स्करिंग। स्करिंग फैब्रिक को डाइंग में प्रिंटिंग करने के लिए तैयार की जाने वाली पहली स्टेज है। डाइंग एंड प्रिंटिंग यानी रंगाई व छपाई से पहले टेक्सटाइल मटेरियल फाइबर्स व फैब्रिक को स्करिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें फाइबर या फैब्रिक में नेचुरल अशुद्धियाँ यानी इम्प्योरिटीज़ जैसे ऑयल, वैक्स, गम, फैट, इन सबों को जितना ज़्यादा संभव हो सके उसे हटाने के लिए स्करिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। यह प्रोसेस एक मशीन द्वारा की जाती है जिसे गियर बॉयलर कहते हैं। यानी इस स्करिंग प्रोसेस में जो हमारे फाइबर्स पे या फैब्रिक पे नेचुरल अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटाया जाता है। जैसे हम गम हो गया, फैक्स, ऑयल, इन सारी जितनी भी अशुद्धियाँ होती है फैब्रिक पे उनको रिमूव करने के लिए स्करिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और जो स्करिंग प्रोसेस है वो एक मशीन से की जाती है जिसका नाम है गियर बॉयलिंग। गियर बॉयलिंग एक स्करिंग प्रोसेस है जो ज़्यादातर कॉटन और लिनन पर किया जाता है। इसके अंदर नेचुरल
इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धियों को रिमूव किया जाता है। इसका उद्देश्य नेचुरल इम्प्योरिटीज़ को जैसे वैक्स, ऑयल, स्टेन etc को रिमूव करना है। कीयर एक लार्ज सिलेंड्रिकल आयरन वेसल होता है। कीयर ओपन व क्लोज होता है। जो ओपन कीयर बॉयलर होता है वो खुला हुआ होता है, जिससे स्करिंग टेम्परेचर जो होता है उसका वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और कीयर बॉयलर हाई प्रेशर स्टीम पर होती है, जिसमें हीटिंग के लिए कीयर बॉयलिंग यूज़ करते हैं। कीयर बॉयलर वुड के नहीं बल्कि स्टील व मेटल्स के बने होते हैं। जो कीयर बॉयलर होते हैं वो लकड़ी के नहीं बल्कि स्टील या मेटल के यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग को प्राकृतिक अशुद्धियाँ तथा मटमैले रंग को हटाने के लिए तथा बुनाई के समय के विभिन्न प्रकार के दाग धब्बों और अशुद्धियों को हटाने या रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी फैब्रिक पे नेचुरल अशुद्धियाँ हटानी हो या मटमैले रंग को रिमूव करना हो या भद्दे कपड़े को एकदम हमें वाइट कलर में लाना हो तो हम उस कपड़े पे ब्लीचिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसके दाग धब्बों को हटाया जा सके और वस्त्र को सफ़ेद बनाया जा सके ब्लीचिंग के द्वारा, जिससे उन पर सफ़ेदी लाई जा सके, उसे ब्लीचिंग कहते हैं। जिससे बाद में इन पर कोई भी रंग या छपाई की जा सकती है, जिससे वस्त्र को और सुंदर बनाया जा सकता है। ब्लीचिंग का प्रयोग धागों व तैयार वस्त्र पर किया जा सकता है। यानी ब्लीचिंग का यूज़ हम धागों व फैब्रिक पर दोनों पे कर सकते हैं। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो प्राकृतिक विरंजक यानी प्राकृतिक ब्लीच है। वनस्पति रेशों जैसे कॉटन और लिनन आदि के लिए ऑक्सीकारक कर्मक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्लोरीनेटेड यानी चूना, इन सभी का यूज़ किया जाता है। और हाइपोक्लोरिक एसिड का प्रयोग विरंजन क्रिया के लिए किया जाता है। जबकि ऊन और सिल्क के लिए डीऑक्सीडाइज़र अथवा अपचयन क्रमक यानी रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक सुरक्षित विरंजक जो होता है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसे हल्के घोल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विरंजक पदार्थ रेशों की प्रकृति के अनुकूल और उनके गुणधर्म के अनुरूप ही चुने जाते हैं। यानी हर फैब्रिक या हर फाइबर के अकॉर्डिंग ही हम ब्लीचिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ताकि वो ब्लीचिंग फैब्रिक पर ज़्यादा नुकसान न दे या उनके फाइबर्स को कमज़ोर ना बना दे। इसलिए फाइबर के अकॉर्डिंग ही ब्लीचिंग का यूज़ किया जाता है। फिर है सिंगिंग यानी सुलझाकर सतह को चिकना करना। यानी इस प्रक्रिया में वस्त्र की ऊपरी सतह पर छोटे रोए होते हैं और छोटे रेशों के सिरों को झुलसाकर वस्त्र पर से साफ कर लिया जाता है। झुलसाने की क्रिया को तांबे के रोलरों के द्वारा की जाती है, जो वाष्प से गर्म होते हैं। और रोलर सर्वप्रथम वस्त्र की सतह पर सटे होते हैं और जो ये रोए होते हैं इनको ऊपर उठा देते हैं और बाद में वस्त्र की तेज़ी से गर्म प्लेट पर से निकाला जाता है, जिससे रोए झुलसकर समाप्त हो जाते हैं। यानी जो ये रोए होते हैं ये वस्त्र की सतह को खुरदुरा बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ये रोए हैं ये डाइंग या प्रिंटिंग करते समय ये बाधक होते हैं एक तरह के, और इनको हटाया जाता है। इसके बाद जो हमारा वस्त्र अच्छा बनता है और उसके बाद हम डाइंग या प्रिंटिंग कोई सी भी प्रोसेस कर सकते हैं।